गुरु चरणों में वो दिव्य प्यार मिलता है, वो दिव्य सत्संग मिलता है जो व्यक्ति के जीवन को सही राह देता है। न केवल दिशा बल्कि जीवन की दशा भी बदल जाती है। हम सभी अपने जीवन में निरंतर गुरु कृपा और सत्संग प्राप्त करते रहे। कल कथा में कितने लोग आए थे? हाथ उठाओ जरा। हाँ, तो कल वाली चर्चा याद होगी। हम लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत आनंद से ये चर्चा की थी कि जीवन में मन का शांत होना बहुत आवश्यक है और मन के विश्राम के लिए, मन की शांति के लिए ही सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, सत्संग में ऐसे स्वर्णिम सूत्र मिलते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। ज्ञान की बड़ी महिमा है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं: अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों प्रकार के भक्तों में भगवान को सबसे प्रिय भक्त है वो जो ज्ञानी भक्त है। भक्त भी हो तो भैया ज्ञानवान होना चाहिए। अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसकी भक्ति भी भगवान के लिए समस्या का कारण बन जाती है। एक बड़ी सुंदर घटना है कि एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के यहां गए। गर्मी का मौसम था, ऐसी वाली गर्मी नहीं जो आजकल पड़ रही है, बहुत खतरनाक वाली गर्मी। तो उसने अपने गुरु की खूब आवत भगत की। कैसी आवत भगत की? जिस कमरे में गुरुजी के लिए बिस्तर लगाया उस कमरे को पूरा पानी से भर दिया और उसमें बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े डाल दिए। चारों तरफ बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि गुरुजी को एकदम गर्मी लगने न पाए। और फिर ठंडी ठंडी चीजें जिसकी तासीर ठंडक देती है उसको गुरुजी की सेवा में उपस्थित किया। उसके पड़ोसी ने ये चीजें देखी। पड़ोसी के मन में जगा कि हम भी गुरुजी को बुलाएंगे और हम भी उनकी सेवा करेंगे। तो उसने भी आमंत्रण दिया। गुरुजी हिमालय में रहते थे तो आए। उसके यहां जब गुरुजी आए तो उस समय गर्मी नहीं थी, उस समय ठंडी का मौसम था। लेकिन उसने कहा था कि जैसे पड़ोसी ने किया है मैं उससे भी अच्छी व्यवस्था करूंगा। अब गुरुजी आए, बिस्तर पे बैठे। उसने भी पूरे कमरे में पानी भरवाया और बड़े बड़े बर्फ की सिल्ली उसने गुरुजी के बिस्तर के नीचे भी बर्फ लगाया। गुरुजी कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या इसीलिए बुलाया? वो कहता कि गुरुजी आप एकदम निश्चिंत रहिए, पिछली बार जब आप आए थे तो हमारे पड़ोसी ने जैसी व्यवस्था दी थी मैं उससे भी अच्छी व्यवस्था आपको दूंगा। रात भर में गुरुजी ठंडे हो गए, हो नहीं गए, पड़ गए, ठंडे पड़ गए। भक्ति आवश्यक है पर भक्ति में ज्ञान का संपुट होना बहुत आवश्यक है। यदि ज्ञान न हो तो जितने भी गुरु हैं अपने शिष्यों की कृपा से सब ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से ही होता है। हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है, समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और ऐसे हनुमान जी तभी तो वो अपने ज्ञान के आधार पर पहुंच पाते हैं लंका में, और लंका में पहुंच करके भी वहां के चंगुल में फंसते नहीं है बल्कि उसको जला करके राख कर देते हैं। बताओ सोना कभी जल सकता है क्या? लेकिन सोने की लंका को जला देने वाला
कौन हो सकता है? हनुमान जी जैसा ज्ञानी ही हो सकता है। ज्ञानी स्वतंत्र होता है, वो परतंत्र नहीं होता। रावण ने पूछा तू कौन है? हनुमान जी ने सोचा कि मैं क्या उत्तर दूं। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं पवन पुत्र हूं तो मेरा तो परिचय उससे भी बड़ा है। यदि मैं कहता हूं कि मैं माता अंजनी का दुलारा हूं तो मेरा परिचय उससे भी बड़ा है। यदि मैं कहता हूं कि मैं सुग्रीव का सेनापति हूं अथवा मंत्री हूं तो भी ये परिचय अधूरा होगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। रावण हंसते हुए कहने लगा कि मैंने सोचा था कि जिसको पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा, जिसको पकड़ने के लिए हमें अपने पुत्र अक्षय कुमार को दांव पर लगाना पड़ा, जिसने पूरे वन को उजाड़ डाला, वो कोई देवताओं का राजा होगा, स्वयं विष्णु होंगे, कोई बहुत बड़ा प्रतापी, बहुत बड़ा पराक्रमी होगा, पर तुम तो दास निकले। हनुमान जी मुस्कुराए, कहने लगे रावण, मैं इस ब्रह्म पाश में बंधने के बावजूद भी वो नहीं हूं जो तू सोच रहा है, और तू स्वतंत्र होते हुए भी वो नहीं है जो तू सोच रहा है। तू काम का दास है, तू नाम का दास है, तू दाम का दास है, पर मैं इस बंधन में बंधने के बावजूद भी केवल राम का दास हूं, और राम का दास ज्ञानी नाम अग्रगण्य होता है, उसके लिए कोई बंधन कभी बांध नहीं सकता। जिसने राम के दासत्व को स्वीकार कर लिया राम का दास है। क्या सुंदर दिमाग लगाया भैया। होता है ना कि हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं किसी का नुकसान करने तो अपने आप सामग्री जुटाते हैं, व्यवस्था जुटाते हैं। हनुमान जी की चालाकी देखो कि वो गए और अपने पास से एक भी सामान लेकर के नहीं गए। सामान किसका? रावण का। तेल किसका? रावण का। हनुमान जी की पूंछ में जो पट्टी बंधी, रावण की। घी किसका? रावण का। जली किसकी थी? रावण की। इससे बड़ा ज्ञान का और क्या प्रमाण मिल सकता है? रावण ने कहा था कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो रावण के जो राक्षस गण थे उसने सोचा इतनी सी पूंछ है, अब क्या तेल से क्या आग लगाना, स्टेटस बिगड़ता है। स्टेटस मेंटेन करने के लिए उन्होंने घी से डूबे हुए कपड़े लपेटे, सारा घी खत्म, रिफाइन चलने लगा जब पूंछ बढ़ने लगी। उसके बाद जला करके सब नष्ट कर दिया, राख कर दिया। ज्ञानी ऐसा ही होता है। इन्वेस्टमेंट 0 और लाभ कितना मिला? एकदम 100%। ऐसा मैनेजमेंट हनुमान जी का। क्यों ऐसा? केवल और केवल ज्ञान के कारण। जीवन में जब ज्ञान आ जाए तो रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि बन जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जीवन में ज्ञान जगे तो कोई राम बोला तुलसीदास बन जाता है। क्यों? केवल ज्ञान के आधार पर। ये बड़े बड़े शरारती लोग रहे हैं, ऐसा कोई दुर्गुण नहीं था जो इनके भीतर ना रहा हो। कहते हैं साहब कि रास्ते में आने जाने वालों को न केवल लूटता था वो रत्नाकर डाकू, बल्कि उनकी हत्या भी करता था। और एक बार नारद जी के माध्यम से सत्संग मिला तो वो रत्नाकर भी संत बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, रामायण को लिखने वाले आदि कवि वाल्मीकि बन गए। ज्ञान में बड़ी शक्ति होती है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बुराइयों से ग्रसित होते हैं, वो उससे उबर नहीं पाते, और उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो अपने जीवन में ज्ञान को स्थान नहीं देते। यदि उनके जीवन में ज्ञान आ जाए तो निस्संदेह उनका जीवन बदल जाएगा। इसलिए जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान ही वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान ही वो धन है जिसे कोई बांट नहीं सकता। ज्ञान ही वो धन है जिसका कोई हरण नहीं कर सकता। न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम
न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न राजा हरण कर सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, ये ऐसा धन है जिसका कभी बोझ भारी नहीं लगता। व्यय कृते, बांटते रहने से, वर्धते एव नित्यम, ये ऐसा धन है कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अरे राजा एक ही राज्य में पूजा जाता है जिस राज्य का वो राजा होता है, पर जो ज्ञानी होता है उसकी पूजा हर राज्य में होती है, उसे कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है जीवन में साथियों, ज्ञान होना चाहिए। और जब जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान से पशु भी परमात्मा बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, हनुमान जी और उनके साथ जितने भी बंदर थे, इन बंदरों की गणना किस में होगी? पशुओं में ही तो होगी। और वो वाले पशु, मतलब कुत्ता तो फिर भी पालतू होता है, आज्ञाकारी होता है, भला बंदर कभी आज्ञाकारी हो सकता है? आप विचार करके बताओ। बंदर देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा? देखो ना, सब बंदर ही बंदर। मंच पे हम लोग बंदर जैसे नहीं दिख रहे, भगवान के बंदर हैं हम लोग। किन किन लोगों ने बंदर नहीं देखा? हाय राम, ये तो बड़ा गजब हो गया। हाथ उठाओ जरा जिसने बंदर नहीं देखा है। ये बिटिया ने कहा था बंदर नहीं देखा है, इसको पकड़ के ले जाओ, बंदर दिखाओ पहले। अब ये बंदर जो है ये कौन सा पशु है? बंदर को कपि कहते हैं। कपि का एक अर्थ मन भी होता है। जिस प्रकार कपि चंचल होता है, जिस प्रकार मन चंचल होता है, उसी प्रकार बंदर भी चंचल। एक स्थान पर बंदर को आप बैठा नहीं देख सकते, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी यहां कभी वहां। और बंदर कभी निर्माण नहीं कर सकता, बंदर केवल विनाश करता है। क्या बंदर ने कभी पेड़ लगाया? बंदर ने कोई मकान बनाया? लेकिन साहब, जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो बंदर असंभव कार्य करते हैं और समुद्र पर भी पुल बांध देते हैं ज्ञान के आधार पर। ज्ञान में इतनी ताकत है। और ये शुरुआत करने वाला कौन? वो बंदर जिसने सूर्य को निगल लिया। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है, और प्रकाश ही ज्ञान है। लोग कहते हैं साहब, ज्ञान के प्रकाश में अंधकार मिट जाता है। ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान, ज्ञान यानी प्रकाश। सूर्य प्रकाश का पुंज है, सूर्य ज्ञान का पुंज है। ज्ञान की भूख ही सूर्य की भूख है। सूर्य को निगल जाने का तात्पर्य क्या है? क्या सचमुच भगवान ने सूर्य को निगल लिया होगा हनुमान जी ने? ये तो एक काल्पनिक बात है। लोग श्रद्धा से इस बात को मानते भी हैं, पर इसमें एक दर्शन छुपा हुआ है, इसमें एक शास्त्र है, एक संकेत है। सूर्य को निगलने का तात्पर्य क्या है? ज्ञान की भूख, ज्ञान को निगलना, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पागल हो जाना, हर सीमा का उल्लंघन कर जाना ज्ञान के लिए। जो ज्ञान का भूखा हो वो सूर्य का भूखा है। और फिर उस ज्ञानी को ही ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहते हैं। बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ये तीनों लोक अंधियारा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सच में अंधेरा हो गया होगा। अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे विचार करो। इसका मतलब यह हुआ कि बाल इस समय रवि भक्ष लियो, अर्थात बचपन में ही उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और उनके ज्ञान के आगे तीनों लोक अज्ञानी है, तीनों लोक अंधकार में है। क्योंकि जो ज्ञान हनुमान जी के पास है वो और किसके पास होगा? तो फिर तीनों लोक भयो अधियारो, तीनों लोकों में अंधेरा छाया, अंधेरा हुआ। इसका तात्पर्य क्या कि अब तीनों लोकों में हनुमान के समान ज्ञानी कोई नहीं है। उनके ज्ञान के आगे तीनों लोक अज्ञानी है। इतना ज्ञानवान। तो
ज्ञान में बड़ी शक्ति होती है। और फिर हनुमान जैसा ज्ञानी किसी भी राम को मिल जाए तो रावण का पराजित होना तय है। ये आप जानते। अच्छा, रावण को पराजित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसको भी समझिए। रावण को कहते हैं साहब 10 सिर वाला। कई बार कहा है, हो सकता है यहां भी बताया होगा, पिछली कथा में बताया था क्या, जो लोग अभी वहां भागवत हुई थी हमारे मुंशी दादा के यहाँ, हो सकता है उसमें चर्चा हुई हो कि रावण के जो 10 सिर हैं, 10 सिर का तात्पर्य क्या है? 10 सिर का तात्पर्य है कि वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 10 गुना अधिक बुद्धिमान है। ये तो संकेत में है, काल्पनिक है, कथानक है, इसलिए कहा गया रावण के 10 सिर। आपको अगर 10 सिर लगा दिया जाए तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, एक सिर तो संभाला नहीं जाता। और अगर इसकी वैज्ञानिकता को आप समझने का प्रयत्न करो भैया, तो विचार करो कि अगर 10 सिर होगा तो एक तो बीच में होगा, बाकी बचे 9। अब 9 को बांटो, एक तरफ 5, एक तरफ केवल 4, तो जिधर एक ज्यादा है उधर गर्दन अजय देवगन की तरह झुकी। आदमी ऐसे ही झुक करके चलेगा जिधर 5 गर्दन होगी। फिर आप बताओ, आप अपने घर के दरवाजे में 10 सिर लेकर के घुस पाओगे? तिरछे होकर के जाना पड़ेगा, किसी तरह से एडजस्ट है। आदमी बिस्तर पे सो नहीं पाएगा, अगर सिंगल बेड होगा तो 2-4 सिर उसके नीचे ही लटकते रहेंगे। कल्पना करके। अब रावण के बीवी बच्चे अगर सोते होंगे तो उनको तकिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहां लगाएंगे, क्या करेंगे बेचारे। एक और मजे की बात यह है कि अगर रावण को इस कार्यक्रम में बुलाकर भंडारे में बिठा दिया जाए, कौन से मुख के आगे थाली लगाओगे? सोच के देखो जरा। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि रावण के 10 सिर होने का मतलब रावण 10 गुना अधिक बुद्धिमान है, और इतने बुद्धिमान रावण को पराजित करने का काम केवल और केवल वही कर सकता है जिसके पास हनुमान जैसा ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ये जानते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तीनों लोगों को उजागर कर देता है कौन? जो ज्ञान गुण सागर होता है। और इसीलिए हम लोग गुनगुनाते भी हैं कि हे हनुमान जी, हम पर कृपा करो। किसकी तरह? गुरु की तरीके से। गुरु ही ज्ञान देता है। और हनुमान जी से ये प्रार्थना नहीं कही गई कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं राम की नाई, राम की तरह कृपा करो, ये नहीं कहा गया। कृपा करहूं जानकी की नाई, ऐसा नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह कृपा करो, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देता है। और आदि गुरु कौन है? ऐसे तो भगवान शिव ही हैं, है ना? भगवान शिव के लिए कहा गया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना।
आन जीव पामर का जाना। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। जो तीनों लोकों के गुरु हैं भगवान शिव, वही शिव स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी बनकर के आए हैं। और आकर के उन्होंने ज्ञान दिया है। क्या गजब का ज्ञान भैया! विभीषण को जाकर के दिया तो राम से मिला दिया, सुग्रीव को ज्ञान दिया तो राम से मिला दिया। और 14 वर्ष के बाद जब भगवान को आने में कुछ विलंब हो रहा है, भगवान को आने में विलंब नहीं हुआ, उनके आने की सूचना मिलने में विलंब हुआ, तो इस नाते भरत अपना धीरज खो बैठे, वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। भरत को भी उन्होंने जाकर के ज्ञान दिया और फिर राम से मिला दिया। सच्चा गुरु ऐसा ही होता है कि जिसको वो ज्ञान दे उसे भगवान से मिला दे। ऐसे ज्ञानी हैं हनुमान जी। तो जीवन में ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति पशु से परमात्मा बन जाता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी राम की सेना में हैं वो कौन हैं? वो सब पशु हैं, लेकिन वो पशु परमात्मा बन गए। क्यों? बोलो भाई, ज्ञान के आधार पर। अगर कोई विदेशी आ जाए, वो हनुमान जी के बारे में बिल्कुल न जानता, और वो मंदिर में पहुंचे और हनुमान जी की मूर्ति देखे और उनके मुंह बंदर जैसे हो, पीछे पूंछ लगी हो, वो क्या समझेगा कि भारत के जो निवासी हैं, भारत देश वाले बंदर की पूजा करते हैं। उसकी नजर में तो वो बंदर ही है, पर हम लोगों की नजर में क्या है भाई? वो बंदर बंदर नहीं, वो पशु, वो परमात्मा है। और जब उस विदेशी को भी इस बात का ज्ञान हो जाए, जो कथा हमने आपको सुनाई, तो उसकी नजर में भी वो पशु परमात्मा बन जाएगा। ये पशु से परमात्मा बनने का जो खेल है ना, वो केवल ज्ञान के ही आधार पर संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। कभी सोचा कि स्कूल में क्यों भेजा जाता है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या जरूरत है स्कूल जाने की? आदमी पैसा दे दे करके भेज रहा है। विचार करो, ये परंपरा क्यों शुरू हुई होगी? नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? अगर पढ़े लिखे होने की जरूरत कब है? पढ़े लिखों के बीच में रहने के लिए। क्यों? अगर अनपढ़ों के बीच में काम करना हो तो पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कल्पना करके देखो कि दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा ना हो तो तुम्हें भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर लोगों ने पढ़ना शुरू क्यों किया? क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के, बिना शिक्षा के उनका जीवन पशुओं जैसा ही है। शिक्षा से ही, विद्या से ही, ज्ञान से ही वो पशु परमात्मा बनता है। शास्त्र भी ये कहता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से मनुष्य पशु ही है, पर जब उसके संस्कार होते हैं, विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा संस्कार, तो फिर उसके नाते वो परमात्मा बन जाता है। पशु और परमात्मा में अंतर इतना है, पशु के पास ज्ञान नहीं है, परमात्मा के पास ज्ञान ही ज्ञान है। जितने भी पशु हैं, अच्छा पशु को कभी ज्ञान हो सकता है क्या? कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, वही पशु अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो, ये सत्य घटना है कि ऐसे बहुत से पशु भी हुए हैं जो कथाओं में बैठते हैं, बैठ करके वो सत्संग का लाभ लेते हैं और वो पशु भी पूजनीय बन जाते हैं। जो नंदी बैल है, नंदी भी तो बैल ही है, पर उसने किसको धारण किया? भगवान शिव को। शिव कौन? आदि गुरु, तीनों लोकों के गुरु, तीनों लोकों को ज्ञान प्रदान करने वाले। उसको धारण करने के कारण वो नंदी बैल भी पूजनीय बन गया, केवल शिव को धारण करने के कारण। मैं जिस बात को सिद्ध करने के लिए ये भूमिका बना रहा हूं वो केवल इतना ही है कि पशु परमात्मा बनता है तो केवल ज्ञान के आधार पर। ज्ञान के अभाव में हर व्यक्ति पशु है। चलो आप विचार करो,
अगर आपको ये ना पता हो कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इस बात का ज्ञान न हो, तो आप कभी अच्छे इंसान कहला पाएंगे? नहीं ना, कभी नहीं कहला सकते। आज व्यक्ति को जो खाना चाहिए वो नहीं खाता, और पशु को जो खाना चाहिए वो पशु नहीं खाता। हमारे भैया पुणे में रहते हैं, आप लोग भी मुंबई वगैरह में और बड़े बड़े महानगरों में और बड़े बड़े घर के लोगों में देखा होगा, कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं, कुत्ते दूध पी रहे हैं। अब ये बिस्किट और दूध किसका भोजन था बताओ? मनुष्य का था। मनुष्यों का देख देख करके कुत्तों ने खाना सीख लिया, और हमने कुत्तों का देख देख करके उनका भोजन खाना सीख लिया। विचार करके, कुत्ता मनुष्य बनने के चक्कर में पड़ा है, अन्यथा मत लेना भैया, पर सच्चाई कह रहा हूं कि कुत्ता मनुष्य बनने की फिराक में है और मनुष्य कुत्ता बनने की फिराक में है। ये जान लो, खान पान की वजह से देखो, पशु परमात्मा बनने जा रहा है। ऐसे ही वो कुत्ता इसी तरीके से मांसाहार को छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, बिस्किट खाते 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 उसके मनोविकार मिटेंगे, संस्कार मिटेंगे, तो एक दिन वही अगली योनि में मनुष्य बन जाएगा। और ये मनुष्य पशुओं को खाते 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 एक दिन पशु बन जाएगा। मांस मछली खाने का काम किसका था? कुत्तों का ही था। अब ये अगर इंसान खाए तो इसका मतलब क्या? जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा। तो फिर आदमी जानवर बनने पर लगा है। वैसे तो वो जानवर बन ही चुका है, ये भी कहना गलत नहीं होगा, ठीक है ना? पति पत्नी को जान कहता है, पत्नी पति को वर कहते हैं, हो गया ना? जानवर। आदमी शादी कर लेता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदमी जानवर बन चुका है। आपको विश्वास ना हो तो मैं सिद्ध भी कर सकता हूं। अभी तो केवल खाने पीने की बात ही कह पाया कि यह सिद्ध हो गया कि आदमी जानवर, और जानवर मनुष्य बनने के चक्कर में पड़ा है। बड़ी सीधी बड़ी सरल बात कह, हमें कहा गया कि भाई बहुत साधारण सीधे साधे भोले भाले खेती गृहस्थी वाले लोग हैं, इसलिए अपने प्रवचन के लेवल को बहुत सामान्य बना करके चलिए। तो मैं वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बन गया ना आदमी जानवर। वो उसको जान कहेगा, वो उसको वर कहेगी, हो गया जानवर। आप हमारे वर, हम आपकी जान, हो गए जानवर। ऐसा ही हो जाता है। तो केवल खाने की बात ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य जानवर बन चुका है। एक और बात, यदि आप सोने की बात पर विचार करें, कुत्ता कभी लेट से सो के नहीं उठता। जिस घर में वो पालतू है अथवा कहीं भी हो, उसके उठने में कभी देरी नहीं होती, और मनुष्य कभी समय से नहीं उठता। ये सत्य है। रात भर कौन जागता है? कुत्ता। कुत्ते ही तो पहरा देते हैं, और दिन में वो विश्राम करते हैं। आदमियों की स्थिति देखो, रात में नींद आती है, रात भर जगेगा, दिन भर सोएगा। आप ही तो बता रहे थे एक बार आपको वो क्लबों वाली स्थिति, रात भर जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। तो सोने के मामले में भी मनुष्य पशु बनता जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय। अगर किसी के घर के आंगन में किसी स्त्री की इज्जत लुट रही हो तो उस घर का पालतू कुत्ता अपने जान की बाजी लगा देता है, लेकिन मनुष्य को हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर के उसकी सुरक्षा कर सके। इतना मनुष्य भयभीत है। विचार करके देखिए, जानवर में भय नहीं है, वो अपने मालिक के लिए। अभी हम लोग फेसबुक पे एक वीडियो देख रहे थे, एक भैंस ने बछड़ा पाड़ा दिया, बच्चा को जन्म देती है वो भैंस, और इतने में 2-3 शेर आ गए। उस शेर से बचाने के लिए वो भैंस लड़ पड़ी। जब तक 3 शेर थे तब तक वो लड़ती रही।
धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, पर उस भैंस ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन वो वहां से भागी नहीं। अब 8-10 शेर आ गए तो उसकी तो हत्या उन्होंने कर ही दी। पर ये विचार करो, उसमें भय नहीं है, लेकिन आज हर आदमी भयभीत है, डरा हुआ है। और किससे डरा हुआ है? आदमी आदमी से डरा हुआ है। आप किसी भी जानवर पालने वाले से पूछ लीजिए तो वो एक ही बात कहेगा कि भैया जमाना ऐसा आ गया है कि आदमी को आदमी से बचने के लिए घर में कुत्ते पालने पड़ रहे हैं। आज आदमी को आदमी से बचाने के लिए कुत्तों की जरूरत पड़ रही है। इतना मनुष्य भयभीत है। रात के अंधेरे में यदि किसी अनजान नंबर से किसी व्यक्ति के मोबाइल पर फोन आ जाए तो वो छूने में डरता है। आज आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी के लिए समस्या बन गया।